Good evening, all of you. Good evening, all. Good evening, Ritika. Good evening, Nitisha. Good evening, Pragati. Good evening, Shrutika. Very good evening, all. Good evening, Pallavi. Good evening, Humira. Good evening, Vedanti. ओके सो आज हम लोग अगेन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा बेटा? चैप्टर नेम आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, और इसके बाद फिर लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा क्या चीज? एनाटॉमी। फाइनली आपका सिलेबस जो है, नीट का जो सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी विदाउट डिले किए। ओके, कितने लोग अर्थवॉर्म पढ़ के आए बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों का अर्थवॉर्म पढ़ के आया हुआ है? ओके, इस पर ही मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? सिर्फ तेजस्विनी ही अर्थवॉर्म पढ़ के आई है, बाकी लोग ठीक है बेटा। तेजस्विनी, आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो मैं आपको अलग से टाइम देता हूँ, ठीक है? अब मेरा ने रीड किया, चलो ठीक है। और अब जिसके जो भी डाउट्स और क्वेरीज रहेंगे आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, बाकी सबका टास्क ही कंप्लीट करना। ओके, चलो ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। तो मॉर्फोलॉजी में पहली चीज तो यदि हम देखें, ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, फ्लावरिंग प्लांट मीन्स यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो चैप्टर्स जो है ये किस चीज़ को डील्स कर रहा है? तो ये चैप्टर्स या ये पोर्शन जो है ये डील्स करता है किस चीज़ को? एक तो फॉर्म्स को, या फिर हम क्या कह सकते हैं? फीचर्स। और फीचर्स में भी कैसे फीचर्स आएंगे? एक्सटर्नल फीचर्स जो है, क्या चीज? एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट बॉडी, हम कंप्लीट एक प्लांट की बात करते हैं। प्लांट बॉडी जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि लीफ होगा, या फिर से ऐसा ही नहीं है कि उसमें स्टेम होगा, और ऐसा ही नहीं है कि उसमें रूट रहेगा। मीन्स हम एक प्लांट की बात करते हैं तो उसमें रूट भी होता है, उसमें स्टेम भी होता है, उसमें लीव्स भी आती है, उसमें फ्लावर भी आते हैं, साथ ही साथ उसमें सीड भी बनेंगे, और फाइनली डेवलपमेंट होने के बाद फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली कैसे हमें दिखते हैं, ठीक है? एक स्टेम पे लीफ का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, ये सारा पोर्शन जो है हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वो हम स्टार्ट करेंगे रूट से। द रूट सिस्टम जो है ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यदि हम देखें रूट की बात, तो आपको याद होगा हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन का स्टडी किए थे, ठीक है? या फिर बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर्स में भी आपने देखे होंगे, या फिर 10 तक के भी आपने पोर्शन देखे होंगे कि जब हम सीड की बात करते हैं तो सीड का जर्मिनेशन होता है, और सीड जब जर्मिनेट करता है तो सीड में इस तरह से क्या होता है बेटा? ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डाइकोट सीड हम कह सकते हैं। तो उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, तो प्लूम्यूल होता है और दूसरा क्या होता है? रेडिकल। ओके, एक आएगा प्लूम्यूल और दूसरा क्या आएगा? रेडिकल। तो क्वेश्चन ये है कि रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो जानते हो बेटा आप लोग रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? किस पोर्शन से रूट का डेवलपमेंट होता है? एनीबॉडी? रिस्पॉन्स में क्विकली।
वेरी गुड श्रुतिका। क्या चीज? रेडिकल जो है, रेडिकल से रूट, आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट। तो रेडिकल जो पोर्शन होता है वहां से रूट डेवलप होती है। रूट जो है जनरली ये कैसी होंगी? ये सिलेंड्रिकल हो सकती है जनरली, और ये हमेशा देखना बेटा अंडरग्राउंड होती है ज्यादातर तो, ठीक है। बनिया ट्री को छोड़ दो, तो उसके अलावा सारी की सारी जो है क्या होगा? रूट, ठीक। और ये प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट होता है। कैसा होता है ये प्लांट का? नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। साथ ही साथ ये जो रूट होता है, रूट में ना तो आपको नोड मिलेगा और ना ही आपको इंटर नोड देखने को मिलता है। ओके, नोड मीन्स जैसे कि ये एक स्टेम की हम बात करें तो यहां से इस तरह से लीफ का जो ओरिजिनेशन होता है, तो स्टेम का ये जो स्ट्रक्चर है ये नोड कहलाता है। और दोनों नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है डिस्टेंस, उसे हम इंटर नोड कहते हैं। तो रूट में ना तो नोड होता है और ना ही इंटर नोड होता है। ना तो रूट में लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है, नोड और इंटर नोड नहीं है, तो ऑब्वियसली लीफ और बड जो है ये दोनों भी हमको रूट में देखने को मिलेगी क्या बेटा? नहीं मिलेगी। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है लेते चलना, क्योंकि ये वाला पोर्शन बेटा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, पल्लवी बेटा प्रगति आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। पल्लवी आपने पढ़ के आए हो, वेरी गुड। बट आपको जहाँ पे भी डाउट है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन। तो रूट से रिलेटेड हमने टाइप्स देखे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने देखी। इसी के साथ साथ देखो बेटा, रूट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये आप एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हो। प्लांट में आपको एक तो शूट सिस्टम, और दूसरा प्लांट में आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? रूट सिस्टम। इसी प्लांट में देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोड बताया। नोड मीन्स जहां से लीफ और अराइज होती है, और दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इंटर नोड कहलाएगा, ठीक है। और फाइनली इस तरह से इधर साइड क्या है? रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। अब रूट की यदि हम बात करें तो रूट जो होती है ये कैसे होती है? तो रूट जो होता है ये होता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इंपॉर्टेंट है बेटा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। और इसी को यदि हम देखें तो रूट जो होती है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्या होता है बेटा इसका मतलब? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्या होता है जानते हो बेटा? कोई भी बेटा रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से? यस नो? देखिए बेटा, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा अर्थ है, अर्थ की लेयर है। प्लांट का जब ग्रोथ हो रहा है इस तरह से, तो ये डाउन साइड में अंडरग्राउंड हम कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो अंडरग्राउंड जो डेवलपमेंट होगा वो किस चीज का होगा? रूट का होगा। और यहाँ से ये एरियल पार्ट जो होता है, हैंगिंग करते हुए जो हवा में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये बाहर का होगा। तो बाहर साइड क्या बनता है बेटा? शूट बनता है। तो रूट जो है ये कैसी होती है? तो बेटा अगेंस्ट द लाइट। लाइट जैसे कि ये है तो लाइट के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि लाइट तो इधर आ रहा है ना, तो लाइट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बट अर्थ के अंदर ही जा रहा है, जियोलॉजिकल पढ़े थे ना, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ के टुवर्ड्स में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये टर्म समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, मीन्स अगेंस्ट जो है डायरेक्शन ऑफ द लाइट यदि ग्रोथ होगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्या चीज? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी यदि ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो मॉर्फोलॉजी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं।
मॉर्फोलॉजी में पहली चीज तो यहाँ पे आती है, क्या चीज बेटा? मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या चीज? एक्सटर्नल फॉर्म। अब जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट की हम बात करें, जो फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीजें, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट मेन पार्ट इस फ्लावरिंग प्लांट का क्या है? यही दो चीज है, एक तो शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। तो मेन पार्ट जो फ्लावरिंग प्लांट का है, जिसमें हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं, क्या देखेंगे बेटा हम लोग? रूट सिस्टम जो अंडर ग्राउंड पार्ट होता है, और इसके बाद सेकंड पार्ट हम जो देखेंगे शूट सिस्टम, जो ग्राउंड के अबव ग्रोथ करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे हम लोग? द रूट सिस्टम जो है ये अभी हम लोग देखेंगे। समझे? तो रूट से रिलेटेड हम लोग एक एक पार्ट, एक एक इंफॉर्मेशन, रूट सिस्टम क्या होता है, टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होती है, एडवेंटेशियस रूट क्या होती है, ये सारी चीजों का अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मीन्स द रूट जो है ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो इस पिक्चर्स में भी आपको दिखाई दिया होगा बेटा, रूट अंदर साइड बेटा अर्थ में ग्रो करते हुए आप देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा, मीन्स अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है, जो कहाँ से ग्रो हो रहा है बेटा? रेडिकल। किसके? एम्ब्रियो के। तो एम्ब्रियो के रेडिकल से जब ग्रो हो रहा है, ठीक है, क्या चीज? रूट सिस्टम। हमने देखी थी, जैसे एम्ब्रियो जब ग्रो करता है तो उसमें प्रीम्यूल होता है और रेडिकल होता है, और रेडिकल से अंडर द ग्राउंड जो है जब ग्रोथ करेगा तो वो रूट होगा, और यदि रेडियल पार्ट में ग्रो करेगा तो वो क्या कहलाएगा? शूट कहलाएगा। तो अब ये जो टाइप्स जो होता है रूट सिस्टम का, वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं बेटा। तो रूट सिस्टम के यदि हम टाइप्स देखें तो यहाँ पे जनरली 3 टाइप आते हैं बेटा। एक आता है इसमें टैप रूट सिस्टम। क्या आएगा? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जनरली ये जो है ये देखने को मिलता है कहाँ पे बेटा? जितने भी जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। टैप रूट के बाद फिर नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट आप लोग याद रखेंगे। टैप रूट जो होता है वो किसमें? डाइकॉट में। और फाइब्रस रूट जो होता है वो मोनोकॉट में होता है। जैसे डाइकॉट, हम मस्टर्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मस्टर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी में तो ये डाइकॉट प्लांट है जहाँ पे टैप रूट होती है। और ये चीज हम वीट की हम बात करते हैं, वीट, राइस, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? फाइब्रस रूट। आप खुद देखिए ना, शुगर केन आप देखते होंगे, ये वीट, ये इस तरह से फाइब्रस रूट आप देखते होंगे। ठीक है, मेज में आप देखोगे तो इस तरह से रूट होती है, लेकिन डाइकोट प्लांट में ये इस तरह से अंदर घुसी हुई ऐसे रूट देखने को मिलती है। प्राइमरी रूट रहेंगी, उसी की ब्रांच रहेंगी, उससे सेकेंडरी और टर्सरी या लेटरल रूट जो होती है वो भी डेवलप होती है, बट डेवलपमेंट इसका रेडिकल से ही होगा। समझे? तो इस तरह से ये जो है ये रूट सिस्टम होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक पार्ट को जानते हैं हम लोग। ठीक है, और अगेन एक होता है एडवेंटिशियस रूट। जैसे बनियान ट्री होता है ना, उसमें आप देखना एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम आप देख रहे हो बेटा, ये फाइब्रस रूट सिस्टम देख रहे हो, और एडवेंटिशियस रूट आप देख रहे हो। ये 3 टाइप है रूट सिस्टम के। टैप रूट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है, क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे क्या चीज, टैप रूट सिस्टम, इसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो टैप रूट सिस्टम यदि हम देखें तो सबसे पहले तो इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी रूट, और उसी से ऐसे अगेन सेकेंडरी, टर्सरी और लेटरल रूट जो है इसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी रूट जो होती है ये इलोंगेटेड होती है, तो ये कहाँ से आ रही है? रेडिकल से ही आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल जो आएगा क्या आएगा बेटा? मस्टर्ड का प्लांट आता है। तो ये पिक्चर्स देख रहे हो बेटा आप, इस पिक्चर्स में भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये देखो, ये प्राइमरी रूट है, इस तरह से आई। इसी प्राइमरी रूट से जो कि कहाँ से आ रहा है? रेडिकल से ही डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद प्राइमरी रूट और लेटरल रूट भी जो है उसी मेन जो रूट है वहां से डेवलप हो रही है। तो ये हो गया क्या चीज? टैप रूट सिस्टम,
प्राइमरी रूट जो रहेगा ये कहाँ से इलोंगेटेड हुआ है, रेडिकल से। फिर उसी की जो ब्रांच रहेंगी उससे लेटरल रूट, जैसे सेकेंडरी और टर्सरी रूट का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल क्या आता है, मस्टर्ड का प्लांट। प्राइमरी रूट जो होती है जिसे हम टैप रूट यदि हम कह रहे हैं, तो अब जैसे हम मस्टर्ड के प्लांट में जो रूट होती है वो कैसे होती है वो भी हम समझ लेते हैं। तो ये देखो बेटा, आप मस्टर्ड का प्लांट देख रहे हो, ठीक है। मस्टर्ड की जो प्लांट है यदि हम देखें, ठीक, तो उसमें जो रूट होती है ये जो है ये प्राइमरी रूट है, और उसी के साथ साथ उसमें सेकेंडरी और टर्सरी रूट भी देखने को मिलेगी। क्या हो गया, ये हो गया टैप रूट सिस्टम। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। फाइब्रस रूट की हम बात करें तो किस में होता है, मोनोकॉट के प्लांट में होता है। तो मोनोकॉट का यदि हम प्लांट देखें, जैसे बीट हो गया, साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है। तो आप प्लांट को देखते भी पहचान सकते हो कि रूट जो है ये देखो, ये इस तरह से देख रहे हो आप, क्या है ये हो गया फाइब्रस रूट। किस में प्रेजेंट होती है ये, मोनोकॉट में। वेरी गुड, ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट में प्राइमरी रूट जो है ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, इमीडिएटली रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट में। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखे थे कि ये प्राइमरी रूट था, उससे सेकेंडरी और उससे से टर्सरी रूट निकल रही थी। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो प्राइमरी रूट थी ये शॉर्ट लाइफ थी, और वही फिर आगे चल के कन्वर्ट हो गई किसमें, एक फाइब्रस रूट में, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप पिक्चर्स में, ठीक है। वो क्या हो गया, इमीडिएटली रिप्लेस हो गया, ठीक है। वीट में इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलेगा। और एडवेंटेशियस रूट यदि हम देखें तो रेडिकल के अलावा दूसरे तरफ से जब निकलेगा रूट तो उसे हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट ओरिजिनेट हो रही है बेस ऑफ द स्टेम, जिससे फाइब्रस रूट सिस्टम फॉर्म हो रहा है, एग्जांपल आता है वीट। फिर एडवेंटेशियस रूट सिस्टम हम देखें तो रूट जो अराइज होगी कहाँ से, ग्रास में देखना रेडिकल नहीं होता बेटा, रेडिकल को छोड़ के दूसरी जगह से जब ग्रो करेगा, ये देखो पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ये जो रूट है ये रेडिकल से नहीं ग्रो किया बेटा, रेडिकल से ग्रो नहीं किया है, उसको छोड़ के अदर देन द रेडिकल जब ग्रो कर रहा है, ग्रास मोन्स्टेरा, ठीक है। ये क्या है, मोन्स्टेरा बनियान ट्री जो होता है, इसमें रेडिकल को छोड़ के अदर साइड से रूट का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ओके, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है बेटा। आज स्ट्रेंथ कम हो गई है, कल कुछ लोग ज्यादा दिख रहे थे, आज गायब हो गए सारे लोग। प्लानिंग करके आते हैं कि आज तू जाना कल तू जाना, ऐसा कुछ तो नहीं है। या फिर एक दिन कुछ लोग चेक करने आते होंगे क्या चल रहा है देख लेते हैं, फिर भाग जाते हैं, ऐसे रहता है कि बेटा। गौरव कल कहाँ थे आप, शुभम, शुभम गायब है। उस दिन मुझे बोला था कि सर डेली क्लास करूंगा अभी मैं, ऐसा नहीं रहता है। चलो ठीक है बेटा, अब 2 चैप्टर तो बचे हैं, हो सकता है आप लोगों के टॉपिक पढ़ के हो गए होंगे, हम तो रिवीजन मोड पे पढ़ रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। चलो तो चॉइस आपकी, आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हम लोग, पढ़ना है आपको, है रिजल्ट है आपका ही आएगा, है ना। बस उसमें हमारा थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन रहता है, क्योंकि हमारी मेहनत से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा रूट सिस्टम, जिसमें हमने रूट्स के टाइप देख लिए, जिसमें हम लोगों ने टैप रूट क्या होता है ये देख लिए, फाइब्रस रूट क्या होता है, और एडवेंटेशियस रूट क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, दैट इज
रीजन ऑफ द रूट। ओके, क्या देखेंगे अभी हम लोग, जो रूट होते हैं उसके रीजन जो है ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, रीजन ऑफ द रूट की यदि हम बात करें तो रीजन ऑफ द रूट जो है, जिसमें पहली चीज तो फर्स्ट आता है रूट कैप। ठीक है, रूट कैप मीन्स इसका ये जो टिप वाला जो पोर्शन होता है, फर्स्ट पार्ट, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रूट कैप। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा ये, जस्ट बिलो द एपेक्स। जो एपिकल रीजन जो होता है, एपिकल रीजन, एपेक्स वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या चीज, रूट कैप। रूट कैप के जस्ट अपर पोर्शन जो होता है बेटा, ये वाला रीजन, इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या कहलाएगा ये, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद फिर जस्ट अबोव वाला जो पोर्शन होगा, ये क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहलाएगा ये, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और उसके बाद फिर लास्ट टॉप वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोगों को देखना है। रीजन को हम लोग जोन के टर्म में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो रीजन वर्ड यूज किया है, जोन ऑफ मैच्योरेशन ऐसा भी कह सकते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा, इसके पहले जो हमने रूट का स्टडी किए, तो रूट में जैसे जवार, मेज या शुगर केन जो होता है, तो अभी हमने फाइब्रस रूट देखे। तो फाइब्रस तो एक अलग पार्ट हो गया ना, लेकिन एक रूट होती है बेटा जो स्टेम के ऊपर साइड ऐसी लगी रहती है, ये वाला जो रूट है, ये रूट कौन सा होगा, तो ये बेटा एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है रूट का, इसे कहते हैं स्टिल्ट रूट। ठीक है बेटा, समझिए, स्टिल्ट रूट होती है बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्प करती है, जो कि मेज हो गया या फिर शुगर केन हो गया, उसमें देखने को मिलेगा। समझ गए, तो मेज शुगर केन में जो रूट है वो कौन सी रूट होती है, वो स्टिल्ट रूट होती है। ठीक है, रूट का ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग देख रहे हैं रीजन ऑफ द रूट, जिसमें रूट कैप, मैरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैच्योरेशन जोन आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारे जोन्स का हम लोगों को स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप, सभी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो चलो एक काम करते हैं, सारे पोर्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे क्या चीज, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे रूट कैप का। किसका स्टडी करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग रूट कैप का स्टडी करेंगे। तो रूट कैप जो होता है, ये होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अब रूट कैप का यदि फंक्शंस हम देखें, तो रूट कैप के फंक्शंस जनरली, एक तो इसका मेन जो फंक्शंस यदि हम देखें तो ये होता है बेटा प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या होती है ये, जो रूट होती है ना, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाद यही चीज यदि हम देखें तो साथ ही साथ अगेन इसका एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सिक्रेटरी फंक्शन। ठीक है, सिक्रेटरी इन नेचर। अब ये जो सिक्रेटरी फंक्शंस जो होता है, रोल क्या है ये सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करता है, तो ये सीक्रेट करता है म्यूकस। अब जिसकी वजह से जो रूट है उसके इनसाइड में यदि हम देखें, तो रूट अंदर साइड बेटा इजीली क्या करेंगी, ग्रो कर जाती है। तो इजीली ग्रो किसकी वजह से, म्यूकस यहाँ प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। तो रूट कैप जनरली देखो, जैसे कि जो रूट ऐसे जा रहा है ना, तो ये रूट कैप जो होता है, ये ऐसा एक सिंगल या फिर मल्टीपल रूट कैप भी देखने को मिलता है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिसमें मल्टीपल रूट कैप जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो प्लांट है जिसका नाम है
स्क्रूपाइन। इसमें मल्टीपल रूट कैप होता है, बट ये हमें नहीं पढ़ना है। जनरली रूट कैप जो है वो सिंगल ही होता है। तो ये हो गया फर्स्ट जोन, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। क्या हो गया ये हो गया रूट कैप। तो रूट कैप क्या होता है और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? इफ यस तो स्लाइड पे आते हैं हम लोग। यस सर। ठीक, फिर लास्ट में हम लोग रूट हेयर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो रूट हेयर्स की हम बात करें तो वो कहाँ पे बेटा, जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है ना, उसमें एडिशनल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, रूट हेयर्स कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले रूट कैप विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स हम समझ लेते हैं बेटा। तो रूट कैप जो होता है, देखो क्या है, एक कवरिंग होती है एट द अपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, क्या है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है रूट के अपेक्स वाला पोर्शन को। ये वाला देखो, ये अपेक्स होगा तो इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये क्या कराएगा, ये कराएगा हमारा रूट कैप रीजन। सेकंड रीजन क्या आ रहा है यहाँ पर, रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यदि हम देखें तो ये होता है बेटा सब एपाइकल रीजन, सब एपाइकल जोन। क्योंकि ये एपेक्स है ना, उसके जस्ट बाद वाला पोर्शन हो गया, तो इसे हम सब एपाइकल कहेंगे। और ये जनरली क्या है बेटा, यहाँ पे जो सेल्स होती है ना, तो यहाँ पे जो सेल्स होती है ये स्मॉल होती है और जनरली थिन सेल्स होती है। यहाँ पर कैसे सेल्स प्रेजेंट होंगी, थिन सेल्स। और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म जो रहेगा वो कैसा रहता है, डेंस। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक, क्या कह सकते हैं, कुछ मिलीमीटर के ऊपर का जो रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है, सेल्स जो है बहुत ही रिपीटेडली, बहुत फास्ट, कंटिन्यूअस डिवाइड होते जाएंगे। कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या है, डिवीजन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो आएगा वो क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जो रीजन होता है, पहले तो इलोंगेशन आएगा ना उसके पहले, कि मैच्योरेशन आएगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन। हाँ, तो पहले तो रीजन ऑफ इलोंगेशन आएगा जहाँ पे सेल ग्रोथ होती है, लार्ज वैक्यूल्स उसमें देखने को मिलेगा। ओके, वो जस्ट मेरिस्टेमेटिक जोन के अपर वाला जो पोर्शन होता है वहां पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इलोंगेशन वाला रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे रैपिड इलोंगेशन और इनलार्जमेंट जो है सेल्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रूट का जो लेंथ में जो ग्रोथ हो रहा है, तो रूट की लेंथ में जो ग्रोथ होंगी वो इसी जोन की वजह से होती है। यहाँ पे रूट जो है ये लेंथ में बहुत ज्यादा दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है, किसकी वजह से होगा ये, रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम से हमें समझ में आता है ये जो रीजन। ओके, और फाइनली जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है, देखो रूट कैप एपेक्स पे होता है बेटा, और प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई स्टूडेंट इस पोर्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉक्सिमल वाला पार्ट फिर क्या करते हैं, वो इसको समझ लेते हैं, गलत हो जाता है। फिर जो प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है वो कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स क्या होगा, तो नाम से हमें समझ में आता है, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन जो है देखने को मिलता है। इस चीज का डिफ्रेंसिएशन, जो प्राइमरी टिश्यू है, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, ये कब होता है बेटा, ड्यूरिंग द यंग स्टेज ऑफ द प्लांट।
ठीक है, प्लांट जब यंग होता है, यंग स्टेज जब प्लांट की आती है, तो उस टाइम पे ये देखने को मिलेगा। तो इसमें डिफरेंशिएशन होगा, तो देखो क्या है, एक तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनेगा। इपिडर्मल मींस जिससे इपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी मैच्योरेशन समझ रहे हैं बेटा, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है या फिर प्राइमरी टिश्यू जब फॉर्म होता है, तो उसके बाद आगे का जो ग्रोथ होता है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये हम लोग वैसे डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इपिडर्मल टिश्यू बना तो उससे इपिडर्मिस बनती है। एक ग्राउंड टिश्यू होता है, तो ग्राउंड टिश्यू जो होगा, तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है इससे क्या बनेगा, इससे बनता है कॉर्टेक्स, इससे बनता है पेरिसाइकल, इससे बनता है पित्त, और फिर बनते हैं वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा जनरली कहाँ पे, जो जोन ऑफ मैच्योरेशन जो होता है यहाँ पे होता है, क्योंकि मैच्योरेशन मीन्स जो सेल्स होती है, सेल्स ने क्या किया, लूजन द कैपेसिटी टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को उसने लॉस्ट कर दिया है। और सेल डिवीजन जैसे लॉस्ट होगा तो सेल्स क्या होंगी बेटा, मॉडिफाई होने लग जाती है। और मॉडिफाई हो गई सेल्स, तो सेल्स में मॉडिफिकेशन होगा तो ये परफॉर्म करेगा क्या चीज, जो स्पेशल टाइप का फंक्शंस है, वो क्या है, मॉडिफाई सेल्स में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जोन ऑफ मैच्योरेशन जो है, यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलती है। और फाइनली हमको क्या पढ़ना है, रूट हेयर्स पढ़ना है। देखो यहाँ पे यार क्या हो गया, स्लाइड दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे आते हैं हम लोग। तो फाइनली लास्ट वाला रीजन है ये प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल है, इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन, ये याद रखना बेटा। सेल डिफरेंशिएट हो रहा है और क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली क्या आएगा, रूट हेयर्स आता है। तो रूट हेयर्स की हम बात करें, तो रूट हेयर्स जो है एक फाइन डेलिकेटेड, एक थ्रेड के समान आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कहाँ से फॉर्म हो रहा है, इपिडर्मल सेल से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था इपिडर्मल सेल क्या होती है। ये रीजन जो होता है बिहाइंड द इलोंगेशन होता है प्रेजेंट, क्या कहलाएगा, रूट हेयर। अब इसके यदि हम फंक्शंस देखते हैं, इसके रूट हेयर के फंक्शंस, पहली चीज तो ये इपिडर्मल टिश्यूज जो होता है, देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ये ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, रूट हेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। समझ रहे हो, तो आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो बेटा, ये इस तरह से, ये ऐसा बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें से ऐसे रूट हेयर जो है, ये आउटर एपिडर्मिस जो होती है ना, उससे इस तरह से क्या होते हैं बेटा, अराइज होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ से लेटरल रूट भी अराइज होती है। ठीक है, जो कहाँ से, पेरिसाइकल से अराइज होती है। तो एक एपिडर्मिस जिससे रूट हेयर्स बनेंगे, और इसी जोन पे लेटरल रूट बनेगा, जो कहाँ से, पेरिसाइकल से अराइज होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, याद रखना आपको, इपिडर्मल सिस्टम और पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। यदि हाँ, तो हम लोग अब रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड देखना बेटा तेजस्विनी, यस। मैच्योरेशन वाली। हो गया सर। ओके, ये हो गया हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फिर रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का रोल क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन हम देखेंगे रूट का।
तो रूट का मॉडिफिकेशन जो है कैसे हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या आता है वो सारा पार्ट हम समझने वाले हैं। मॉडिफिकेशन देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक। रूट का जो मॉडिफिकेशन है, पहली चीज तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो जो रूट का जो है रूट मतलब हर प्लांट में रूट अलग अलग टाइप से होती है, ठीक है। तो कुछ प्लांट में रूट जो होती है, मॉडिफिकेशन देख रहे हैं बेटा, तो प्लांट में जो रूट का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोरेज के लिए होगा, कुछ प्लांट में क्या होगा बेटा, फूड मटेरियल जो है स्टोर करेगी। थोड़ी देर पहले पिक्चर्स दिखाया था मैंने, ठीक है, देख लो आप लोग एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप ये पिक्चर्स देख रहे हो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है। तो ये एक क्या हो गया, ये मॉडिफिकेशन टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट है, ये एक तो हमें स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड मटेरियल स्टोर करना है। कुछ प्लांट की जो रूट होती है वो क्या कर रही है, कुछ प्लांट की जो रूट होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं जिसे। जनरली ऐसे प्लांट जो मार्सी एरिया में जो ग्रो करते हैं ना, वहाँ पे रूट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और कुछ रूट ऐसी होती है जो प्लांट को प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्रोटेक्शन कैसे होता है, और कौन कौन सी रूट है जो स्टोरेज में हेल्प कर रही है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज। अकॉर्डिंग टू स्टोरेज यदि हम समझे यहाँ पर, हाँ, स्टोरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूट के टाइप्स ध्यान से समझना बेटे जो समझा रहा हूँ मैं। रूट के टाइप्स, जिसमें एक रूट होती है जिसे कहते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजिफॉर्म रूट, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म रूट जनरली जो है ये कैसे होंगी, तो फ्यूजिफॉर्म रूट जो होती है ये होती है स्पिंडल शेप में। कैसी होंगी, स्पिंडल शेप में होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ये इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा, कहाँ देखे आपने ये रूट, याद आ रहा है रूट, ये होती है बेटा कैरोट। रेडिस में। कैरोट में बेटा कोन के समान होता है, वो कैरोट में जो रूट होती है उसे कोनिकल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोनिकल। कोनिकल मीन्स है वो लगभग सिमिलर ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये ऐसा कोन के समान, ओके, ये ऐसा आ जाएगा। तो इसमें ये जो रहेगी ये वाली, ये प्राइमरी रूट रहेंगी, और ये जो रहेगा ये सेकेंडरी रूट। इसमें ये जो है ये क्या है, ये प्राइमरी रूट है, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया, ठीक है। बट यदि हम देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये इस तरह से है प्राइमरी और सेकेंडरी, बट यहाँ पे इस तरह से ये जो है ना सेकेंडरी रूट, ये रेडिस में एब्सेंट होती है, ओके। फ्यूजिफॉर्म रूट जो कि आपको रेडिस में देखने को मिल रही है, कोनिकल रूट जो कि आप लोगों को कहाँ पे, कैरोट में देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक रूट होती है जिसे नेफीफॉर्म रूट कहते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो बेटा, ठीक है। क्या चीज, एक रूट होती है जिसे क्या कहते हैं, नेफीफॉर्म रूट। ये जो होता है नेफीफॉर्म की यदि हम बात करें तो
ये कहाँ बेटा, टर्निप में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, टर्निप। देखिए ये ऐसा इस तरह से आएगा और ये ऐसा आता है, याद आ रहा है, ऐसे कुछ होता है ना, ट्राइगोन शेप में होता है। ट्राइगोन शेप में जो रूट होती है टर्निप, ये नेफिफॉर्म रूट होती है। ठीक है, नंबर दे देते तो आपको इजीली समझेगा, 1 2 3। और एक और रूट होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। क्या कहते हैं हम, ट्यूबरस रूट। ये प्रेजेंट होती है स्वीट पोटैटो में। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है, और ये कहलाती है ट्यूबरस रूट। ये कुछ टाइप्स मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया रूट के। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया फर्स्ट पार्ट बेटा। ये रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए हमने देखे, स्टोरेज में हमने देखे। ये समझा बेटा, क्लियर हुआ, क्योंकि ये स्लाइड हटने के बाद वापस से नहीं आएगी, इसलिए किसी सर या तो पहले पूछ लो सर बेटा। सर फ्यूजिफॉर्म रूट्स में सेकेंडरी रूट्स नहीं होते हैं ना? नहीं होते बेटा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद फिर सर नेपिफॉर्म रूट्स का एग्जांपल। टर्निप, ये एग्जांपल है। चुकंदर बोलते हैं शायद बेटा इसको। ओके, यस सर। चलो हो गया क्लियर। तो देखो क्या क्या देख रहे थे हम लोग अभी यहाँ पर। हम लोग जो देख रहे थे कि कुछ प्लांट में रूट जो मॉडिफाई हुआ, परफॉर्म कर रहा है स्पेशल फंक्शंस, जिसमें से उसका एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन के साथ ही साथ वाटर का कंडक्शन करना। जैसे कुछ रूट स्वेलन हो जाती है और स्वेलन होकर फूड को स्टोर करती है। कैरोट देख रहे हो बेटा आप, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप स्वीट पोटेटो देख रहे हो। तो इसमें जो है रूट मॉडिफाई होके क्या कर रहा है बेटा, फूड को स्टोर कर रहा है। इसी के साथ साथ एक रूट होती है जिसे कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट के लिए हम बात करें, प्रॉप रूट मीन्स क्या होता है, ये अराइज होती है बेटा कहाँ से, ब्रांचेस फ्रॉम द स्टेम। ये अराइज हो रही है फ्रॉम ब्रांचेस फ्रॉम स्टेम। स्टेम के ब्रांच से अराइज हुआ। ठीक है, जैसे कि सपोज ये स्टेम है, स्टेम के ब्रांच से अराइज हुआ। अराइज होने के बाद क्या हुआ बेटा, ये डाउनवर्ड की तरफ जाएंगी एयर में। जैसे कि बनियान ट्री का आप एग्जांपल देख लो, तो बनियान ट्री में इसी तरह की रूट होती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप रूट कहते हैं। और एक आता है क्या चीज, स्टिल्टेड रूट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टिल्टेड रूट का एग्जांपल बताया था व्हीट में, और जैसे शुगर केन में जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इस तरह का जो रूट आता है वो क्या कहलाएगा, स्टिल्टेड रूट कहलाएगा। ओके, देखो यहाँ पे स्वैलोड पार्ट जो है फूड स्टोरेज के लिए एक क्रॉप रूट आता है, और एक क्या आ रहा है बेटा, स्टिल्टेड रूट आ रहा है। और लास्ट में आता है निमेटोफोर। क्या आएगा लास्ट में, निमेटोफोर। तो निमेटोफोर जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से प्लांट है, ये प्लांट का कंप्लीट ऐसा बॉडी रहेगा, उसके बीच में ये इस तरह से, ये ऐसी जो है ये रूट, और यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं जिसे लेंटिसल्स कहते हैं। ठीक है, बट इस रूट में रूट कैप और रूट हेयर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो ये जो लेंटिसल्स की वजह से ही ये एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज, ये रूट्स प्रेजेंट होती है। स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को समझते हैं, सारा पार्ट, सारे पोर्शन को हम समझ लेते हैं बेटा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट देखेंगे हम लोग, जो स्वेलन पार्ट, स्वलोन पार्ट जो है हमारा रूट का, वो वाला हम देखेंगे। रूट का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, स्वलन रूट जो है जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प कर रही है। टैप रूट, कैरोट, टर्निप, ये एग्जांपल देख रहे हो बेटा।
और साथ ही साथ स्वीट पोटैटो, ये मॉडिफिकेशन है रूट का, जिसकी हेल्प से फूड क्या है यहाँ पर स्टोर हुआ है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला पोर्शन, समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखी, क्रॉप रूट, ये बनियान ट्री देख रहे हो बेटा, देखे होंगे आप लोगों ने। तो हैंगिंग स्ट्रक्चर रहेगा जो बनियान ट्री को सपोर्ट करता है, झूला झूल सकते हैं हम इस पे, है कि नहीं। फिर उसके बाद स्टिल्ट रूट बेटा, ये देखो मेज और शुगर केन में देखो ये इस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है, जो लोअर जो होता है स्टेम का नोड वहां से अराइज हो रहा है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, मेज और शुगर केन। और लास्ट में आ रहा है क्या चीज, निमेटोफोर। निमेटोफोर जो होता है यदि हम देखें तो इसमें क्या है, रूट जो है अंदर ग्राउंड से ग्रो करती है और वर्टिकली ग्रो कर जाती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से ग्रो करेंगे और वर्टिकली ग्रो करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ले पाए, मीन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो निमेटोफोर जो होता है, ठीक है, जैसे कि ऐसे प्लांट जो क्या है, स्वैम्पी एरिया जो होता है वहां पे जब ग्रो करता है, तो एक राइजोफोरा का एक प्लांट है बेटा। ठीक है, कौन सा प्लांट है, राइजोफोरा का जो प्लांट होता है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रो करता है। नीट, राइजोफोरा जो है इसमें, ठीक है, जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी होती है बेटा, वहां पे जो रूट प्रेजेंट होती है वो होती है निमेटोफोर। निमोटोफोर। ओके, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के समझ में आ गया सभी लोगों को, सारा पोर्शन क्लियर हो गया है, यस सर। कोई डाउट है। यस सर। यदि डाउट नहीं है तो फाइनली हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एवरीथिंग इज क्लियर। जल्दी से एक बार सभी लोग चैट में रिस्पॉन्स दे देंगे। ओके, ये राइजोफोरा प्लांट देख रहे हो बेटा आप, मैनग्रोव प्लांट, जिसमें ये इस तरह से बेटा देखो, ये रूट है बेटा, ये देखो ये इस तरह से बाहर निकले, जमीन से बाहर निकल गए और ये रेस्पायर कर रहे हैं बेटा। जैसे प्लांट है ना ये, तो ये इस तरह थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ऐसे निमेटोफोर जो है। ऑल क्लियर है, चलो सभी लोगों का रिस्पॉन्स मिल गया मुझे, ग्रेट। तो निमेटोफोर भी हमें समझ में आ गया है। अब फाइनली रूट का फंक्शंस क्या है बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करना, साथ ही साथ प्लांट को एंकरिंग में हेल्प करते रहता है, और लास्ट में क्या आता है बेटा, फूड मटेरियल को भी रिजर्व कर रहा है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, इसकी सिंथेसिस में भी रूट जो है इन्वॉल्व होती है। तो these आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। डिफरेंट टाइप के आप रूट्स देख रहे हो, रूट सिस्टम अभी हमने देख ली यहाँ पर, एक एक पोर्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब रूट सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन मीन्स क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्टेम। स्टेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वाला पोर्शन जो है सारा अच्छे से समझा होगा। ना समझे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है क्या चीज बेटा, स्टेम जो है उसका स्टडी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेम जो है उसे हम समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एम्ब्रियो जो देखे थे, तो उसमें हमने कोलेप्टाइल और कोरियोराइजा ये हमने पढ़े हैं, रेडिकल पढ़े हैं और प्लूम्यूल पढ़े हैं। तो रेडिकल जो है जहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होता है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, प्लूम्यूल है। और प्लूम्यूल जो है यहाँ से क्या चीज, शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होगा, शूट सिस्टम का। शूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, प्लूम्यूल वाले रीजन से हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हम रूट देखें, ठीक है, तो हमने वहाँ पे जो कंसेप्ट समझे थे, जैसे कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक आएगा,
तो स्टेम जो रहेगा ये उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। बताओ क्या पॉजिटिव रहेगा और क्या नेगेटिव रहेगा इस पे, बताएंगे बेटे जल्दी से। Negatively geotropic and positively phototropic. वेरी गुड, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रहेगा क्योंकि लाइट्स के डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया। और अगेंस्ट द ग्रेविटी को ग्रो कर रहा है तो नेगेटिवली क्या हो जाएगा, जियोट्रॉपिक हो जाएगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ जब यहाँ पे ये जो सिस्टम इसमें जो डेवलप हुआ है, ठीक है, रूट सिस्टम या फिर सूट सिस्टम की हम बात करें, तो इस तरह से जब सूट डेवलप होता है तो बीच बीच में आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नोड। और ये नोड वाला जो रीजन है यहाँ से अराइज होती है क्या चीज, लीफ। और दोनों नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये कहलाता है इंटरनोड। मींस नोड और इंटरनोड जो है ये आपको स्टेम में देखने को मिलेंगे, बट ये रूट में प्रेजेंट थे क्या, नहीं थे। ठीक है, फिर लीफ तो ग्रीन पार्ट नहीं था, नॉन ग्रीन था, तो ये जो है स्टेम जो है ये कैसा हो गया, ये ग्रीन पोर्शन हो गया। ओके, स्टेम जो है ये कैसा हो गया, ग्रीन पार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट की यदि हम बात करें, पहली चीज तो देखो ये जो आपका सोर्स सिस्टम जो दिख रहा है, नोड आपको दिख रहा है जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, दोनों के बीच का गैप जो दिख रहा है ये इंटर नोड दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग पार्ट जो डेवलप हो रहा है, कहाँ से, प्रीम्यूल से, एम्ब्रियो के, जो कि सीड जब जर्मिनेट हुआ, एम्ब्रियो जब फॉर्म हुआ, उससे इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। इसमें ब्रांचेस होगा, लीफ भी होगा, फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी होगा, बड भी होगा, टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों हो सकती है, नोड भी रहेगा, और ये इंटर नोड भी इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका जो मेन फंक्शंस जो होता है, तो मेन फंक्शंस जो है स्टेम का, तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा बेटा, तो पहली चीज़ तो कंडक्शन जो है किस चीज़ का, वाटर और मिनरल जो है, ठीक है, वाटर को भी कंडक्ट कर रहा है और मिनरल्स जो है इसे भी कंडक्ट कर रहा है। ठीक, साथ ही साथ इसमें भी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। किस तरह से मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, मॉडिफिकेशन जो है ये आपको स्टोरेज जो होता है, ठीक है, इसमें मॉडिफाई होता है, प्रोटेक्शन जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, क्या चीज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है इसमें भी जो है क्या चीज, स्टेम जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन कैसे होता है स्टेम का, ये भी पोर्शन जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले यहाँ पर देखो ये बेस जो था लिम्यूल का, ठीक है, ये वाला पार्ट हाइपोकोटिल हमने पढ़े थे, ये रेडिकल था। ठीक है, इस तरह से कोटिलिडन से यहाँ से इस तरह से जो है ये प्लांट जो है क्या हुआ बेटा, अराइज हो गया। ठीक है, नोड मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। नोड क्या होता है बेटा, एक ऐसा रीजन जहाँ पे स्टेम जो है और लीफ जो है, ठीक है, स्टेम का एक ऐसा रीजन जहाँ से लीफ जो ओरिजिनेट होती है ये कहलाता है नोड। और दोनों नोड के बीच का जो पोर्शन होता है ये कहलाता है इंटरनोड। यंग स्टेम जो होता है जनरली ग्रीन होता है, बट बाद में चल के बेटा ये वुडी या फिर डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस हमने क्या देखे बेटा, तो फंक्शंस हमने देखे कि इसमें बेटा क्या क्या लगे हुए हैं, ब्रांच इसमें होगा, लीफ इसमें होगा, फ्लावर भी इसी में लगेंगे और फ्रूट्स भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन जो है हेल्प करता है। और यदि स्टेम ग्रीन है तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस जो है ये भी होगी। आपको ये वाली पिक्चर्स याद आ रही होंगी बेटा, कहाँ पढ़े हमने, ये वाला पिक्चर्स याद है,
डिफ्यूजन पढ़े थे हमने, मंच हाइपोथेसिस, याद आ रहा है क्या? उसमें हम लोगों ने ये वाला पोर्शन पढ़े थे, प्लांट फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी आपके इस पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये वाला ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम तो मैंने डिटेल में, जो कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, ये वाला पोर्शन जो है प्लांट फिजियोलॉजी की यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। कुछ स्टेम जो होता है बेटा फूड के स्टोरेज में, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों को देखो, जैसे इसमें आप देखेंगे कि इसमें जैसे स्टोरेज जो होता है, जैसे कि राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, कॉर्न हो गया, बल्ब हो गया, शक्कर हो गया, स्टोरन हो गया, ऑफसेट है, ये सारा का सारा आपको जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा स्टेम का। देखो फूड स्टोरेज हो गया, स्टेम टेंडल्स जो है, देखो ये स्टेम टेंडल्स के फॉर्म में सपोर्ट दे रहा है। थॉर्न जो है बेटा कांटे हो गए, जो ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट कर रहा है। फाइलोक्लेड जो होता है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। स्टोलेन जो होता है बेटा, ये इस तरह से क्या है, प्लांट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ऑफसेट जो होता है, जैसे जलकुंभी होता है ना, कोर्निया, इसमें ऐसा बंच में जो है ऐसे ग्रोथ होता है। शक्कर जो होता है, ठीक है, वो अंदर साइड से ही इस तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस तरह से ये जो है क्या चीज, ये पार्ट हो गए। और ये वाला पोर्शन हम लोगों ने बेटा प्लांट रिप्रोडक्शन जो है, क्या चीज, प्लांट रिप्रोडक्शन, उसमें इसका मैक्सिमम पोर्शन कवर किए हैं। बट मैंने आपको एक यहाँ पे यही चीज कहा था कि बेटा ये जो एक एक पार्ट जो है ना, इनका डेफिनेशन जो है आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी से पढ़ना है, याद आ रहा है? और मैंने ये भी कहा था कि इनका सभी का डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में कीवर्ड नहीं दिया, सिर्फ डेफिनेशन दिए, बट मैं कीवर्ड के साथ आप लोगों को डेफिनेशन समझाऊंगा। यदि आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा याद तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक एक डेफिनेशन के साथ मैं आप लोगों को एक एक जो पोर्शन है वो क्या है, क्लियर करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं यहाँ पे एक एक पार्ट, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं किसका, स्टेम का। और स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है, तो पहली चीज तो सबसे पहले जो स्टेम जो रहेगा फॉर स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड में स्टेम जो होता है, एक स्टेम जिसे अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। क्या कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम? तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन सा होता है? अंडरग्राउंड स्टेम में एक आता है राइजोम, एक आता है ट्यूबर, एक होता है कॉर्न, और एक होता है बल्ब। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप, बट सबसे पहले सीक्वेंस याद कर लो, समझ लो। क्या हो गया, ये अंडरग्राउंड स्टेम जो है, ये इसके टाइप्स देख लिए हमने। इसके बाद बेटा देखो सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है। कैसा होता है, सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में आता है सबसे पहले रनर, उसके बाद आता है स्टोलेन, फिर आता है शक्कर, और फिर आता है ऑफसेट। ये सब एरियल, कंप्लीट एयर में नहीं है बेटा, लेकिन कंप्लीट एयर में यदि रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, एरियल मॉडिफिकेशन। अब एरियल मॉडिफिकेशन जो रहेगा, तो इसमें देखो पहला आता है स्टेम टेंड्रिल। क्या आता है, स्टेम टेंड्रिल। फिर एक आता है थॉर्न, फिर उसके बाद आता है फाइलोहेड, फिर एक आता है क्लेडोर, और एक आता है बुलबिल। याद आ रहा है, बुलबिल पढ़े थे हमने, समझ रहे हो? तो इतना पोर्शन है बेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज, एरियल मॉडिफिकेशन। इसके पहले हमने क्या देखे, सब एरियल मॉडिफिकेशन। उसके पहले हमने क्या देखे बेटा, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन के साथ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स थोड़ा सा बेटा हम लोग एक बार समझ लेते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल सब एरियल मॉडिफिकेशन, यदि हम देखें एरियल मॉडिफिकेशन देखें, जैसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। क्या देख रहे हैं हम लोग, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो होता है, इसमें पहला पार्ट जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, राइजोम आ रहा है। तो राइजोम की यदि हम बात करें, तो राइजोम जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंजर, इसमें होगा बेटा, जिंजर में जो है क्या होता है, जनरली ग्रो करता है, नोड, इंटरनोड, बर्ड और स्केली लीव्स जो है इसमें देखने को मिलेगी। ट्यूबर्स की हम बात करें तो जैसे पोटेटो, पोटेटो में जो आईज होता है ना, ऐसा ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है, ठीक है, स्पॉट्स जो दिखाई देते हैं, ये इस तरह से जो निकला होता है, तो वो क्या होता है, वो जो एक स्टेम ब्रांच होती है जो स्क्वायर हो जाती है, ठीक, फूड को एकोमोडेट कर रही है, वो ट्यूबर कहलाती है, और उसमें स्पायरली अरेंज रहेगा आइज, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है नोड और एक्सिलरी बर्ड को। और आई जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इंटरनोड को। तो ये ट्यूबर मीन्स इसमें एग्जांपल जो आ जाएगा, क्या आ जाता है, पोटैटो। फिर कॉर्न की यदि हम बात करें, तो कॉर्न जो होता है जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, ये भी सॉइल सरफेस से वर्टिकली जो है ये ग्रो करता है बेटा, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट होता है, जैसे जामीकंद बोलते हैं जिसे, हम क्या है, एमोर्फोफेलस प्लांट जो होता है जामीकंद, उसमें प्रेजेंट होता है कॉर्न। अब बल्ब की यदि हम बात करें, तो बल्ब एक हाईली रेडियो जैसा डिस्क के समान एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑनियन देखना बेटा, आप ऑनियन को काटोगे तो आप देखेंगे ना, इस तरह से उसको देखने को मिलता है, वो क्या है, वो है बल्ब। तो स्टेम जो है अंडरग्राउंड है बेटा, ये सारे स्टेम जो अंडरग्राउंड है, राइजोम आपको अंदर मिलेगा, ट्यूबर्स मिलेगा, कॉर्न मिलेगा, बल्ब मिलेगा, ये सारे के सारे जो है आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड ही है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर, क्या चीज, सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या चीज, सब एरियल मॉडिफिकेशन। जस्ट वेट बेटा, मुझे थोड़ा टाइम दो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। आपको बाहर शायद बच्चों का आवाज आ रहा है क्या बेटा, बहुत नहीं आ रहा, थोड़ा अभी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। एक्चुअली देखो, अभी मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मैं नागपुर आ गया हूँ, और नागपुर आ गया हूँ तो बाहर आपको हो सकता है कि व्हीकल्स के हॉर्न जो है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता होगा, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ वो एकदम जो है वो व्हीकल्स वाला, मतलब मेन रोड है, वहीं में मेरा फ्लैट है, तो उसका भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, फ्लैट में अब ऊपर नीचे आजू बाजू जो है बच्चे लोग हैं तो वो खेलते रहते हैं, तो उनका भी आवाज़ आता है। अब गांव में तो अपन अपनी दादागिरी चला लेते थे, ठीक है, दादागिरी से उनको शांत करा देते थे, बट यहाँ पे नहीं चला सकते। ओके, तो फिर भी ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ज़्यादा हो तो आप बता दीजिए, उनको शांत करा देंगे। और नहीं तो फिर समझ में तो आ रहा है, 2 चैप्टर बचे हैं, ये भी हमारा ऑलमोस्ट बहुत सारा हो ही गया, कंप्लीट हो ही जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि रिकॉर्डिंग भी आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है, ठीक है। कंटिन्यू करें फिर। यस सर। चलो ग्रेट। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, क्या चीज, मॉडिफिकेशन जो समझ रहे थे, तो अंडरग्राउंड हम लोगों ने देखी क्या पहले, अंडरग्राउंड हो गया ना हमारा, राइजोम ट्यूबर, हाँ अंडरग्राउंड हमारा हो गया है। अभी अंडरग्राउंड के बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे क्या आएगा,
अब हम देखेंगे सब एरियल, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि रनर की हम बात करें तो ये ग्रीन पार्ट होता है बेटा, लॉन्ग इंटरनोड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट होता है ना, तो प्लांट में ऐसे रेंगते हुए, जैसे ये किस में देखने को मिलेगा, जो साइनोडोन होता है, दूब ग्रास होता है ना, साइनोडोन, उसमें ऐसा एक ग्रास लगा, आगे जाएगा, फिर लगेगा, फिर आगे जाएगा, ये ऐसा बढ़ते जाता है, तो ये कहलाता है रनर। ये चीज हम स्टूडेंट देखेंगे तो स्टूडेंट भी ऐसे होता है, बट ये प्लांट पे ऐसा उठ के ऐसा जाएगा, फिर जमीन में जाएगा, फिर यहाँ से प्लांट रहेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा, ये इस तरह से प्लांट लगता है, तो ये कहलाता है स्टोलेन। तो ये जनरली जो पेपरमिंट होता है ना उसमें, या फिर जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जो होता है, ठीक है, मिंट, जास्मीन, उसमें देखने को मिलता है। शक्कर की यदि हम बात करें तो शक्कर जो होता है, ये भी जो बेसल पार्ट जो होता है, अंडरग्राउंड पार्ट, वहां से ग्रो करता है। तो ये देखो जैसे कि हमारा ये अर्थ वाला पार्ट है, ये अंदर ही अंदर ग्रो करेगा ऐसा, फिर यहाँ से बाहर निकलता है, फिर अंदर अंदर ग्रो करेगा, फिर बाहर निकलता है। और ऑक्साइड जैसे जलकुंभी, यहाँ से स्टेम जो ऐसा बंच में ऐसा ग्रो करता है और इधर ऐसे रूट लगी रहती है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड जो है, जैसे इकोर्निया जो होता है, इकोर्निया या पिस्टिया का जो प्लांट होता है, तो उसमें ऑक्साइड होता है। शक्कर की हम बात करें तो शक्कर जैसे बनाना और पाइनएप्पल जो होता है, बनाना और पाइनएप्पल, उसमें शक्कर जो है, तो ये सारे जो है बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन है। तो सब एरियल में देखो क्या होता है, ये कंप्लीट एयर में नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा एयर में, इसलिए ये जो है ये क्या कहलाएगा, सब एरियल मॉडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या कहलाएगा ये, सब एरियल मॉडिफिकेशन। और फाइनली लास्ट में आता है हमारा क्या, एरियल मॉडिफिकेशन। स्टेम टेंड्रिल आप जानते हो, जानते हैं ना स्टेम टेंड्रिल्स, ठीक है, जो चढ़ने के लिए प्लांट को हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंपकिन या कुकुम्बर की हम बात करें, देखे होंगे आप लोगों ने कुकुम्बर में। थॉर्न की यदि हम बात करें बेटा, तो थॉर्न आपको कहाँ, साइट्रस का जो प्लांट होता है, बोगेनवेलिया का जो प्लांट होता है, उसमें थॉर्न देखने को मिलता है। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं। फाइलोड जो होता है बेटा, ये स्टेम जब फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या है, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे यूफोरबिया एक प्लांट होता है, ओपोन्सिया का जो प्लांट होता है, उसमें फाइलोड देखने को मिलता है। क्लेडोड की यदि हम बात करें तो क्लेडोड जो है, जैसे एस्पेरागस, इंटरनोड जो रहती है ना, जैसे यहाँ से लीफ निकलती है प्लांट पे और यहाँ से लीफ निकलती है, तो उसके बीच का इंटरनोड है, ये ऐसा लॉन्ग हो जाता है और ये ऐसा फ्लैशी हो जाता है। तो इंटरनोड जब इस तरह से होता है तो वो क्लेडोड कहलाता है, समझे। और क्लेडोड जो है एस्पेरागस में देखने को मिलता है। और बुलबिल तो हमने पहले पढ़े बेटा, वेजिटेटिव बर्ड रहती है। ऑक्जेलिस और अगेओ जो होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। तो ये हो गया क्या चीज, मॉडिफिकेशन है बेटा। किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक एक पार्ट, बट हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जो है, स्लाइड के हेल्प से, फूड स्टोरेज, स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड, स्टोलन, ऑफसेट और सकर्स, ये इतना डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा इस पोर्शन में, पीएम देखेंगे। तो देखो फूड स्टोरेज में जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, आप देख रहे हो बेटा, पोटेटो, स्वीट पोटेटो, ये कैलोकेसिया का कॉर्न है ना, कॉर्न पढ़े थे हमने, कैलोकेसिया का टर्मेरिक की आप बात कर लो, जिंजर का जो राइजोम होता है, और ये जामिकंद जो है इसका कॉर्न आप देख लो, इस तरह से रहता है। तो ये सारे जो है ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। ये ऑर्गन जो होता है बेटा, ठीक है, ये कहते हैं पेरिनेशन, ठीक है। 1 ईयर 2 ईयर तक के भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये क्या ग्रो कर जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेम टेंड्रिल की हम बात करें तो कुकुम्बर में आपको दिख रहा है, पंपकिन में आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्रेप वाइन, वाटरमेलन, ठीक है, एक स्पाइरली क्वाइड ऐसी बर्ड आपको दिखाई देती है, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं जिसे, ठीक है, जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, ठीक है, गॉड, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। किसके एग्जाम्पल्स हो गए ये,
ये एग्जांपल्स हो गए स्टेम टेंड्रिल्स के। आज भी क्लास है कि बेटा इसके बाद आपका, या नहीं है? यस सर है। है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो ट्राई करता हूँ, मैं जल्दी से कंप्लीट कराता हूँ। और फिर एक काम करते हैं, फिर लीफ तो हम आज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लीफ वाला पोर्शन हम कल देखेंगे। आज हम ये रूट और स्टेम ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। लीफ वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे। लीफ के बाद फिर बेटा फ्लावर आता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस आता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल फ्लावर भी हो जाए, फ्लावर बहुत बड़ा है, बहुत सारा उसमें पार्ट। लीफ और फ्लावर कल देख लेंगे। फिर बचता है फ्रूट, सीड, और उसके बाद कुछ फैमिलीज जो हैं वो हम डे आफ्टर टुमारो देखेंगे। तो इस तरह आज कौन सा डे हो जाएगा? फ्राइडे। तो मंडे तक के हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा आएगा एनाटॉमी वाला क्वेश्चन। तो एनाटॉमी मीन्स यदि हम देखें, मंडे कितना, मंडे हमारा 1 हो जाता है, 2 3 4 5 6, 4-5 दिन में आपका एनाटॉमी भी हो जाएगा। चलो फ्री हो जाऊंगी आपसे, ओके। और मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, और जहाँ पे रिवीजन में प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछते जाइए। स्टेम टेंड्रिल हो गया। स्टेम टेंड्रिल के बाद नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, थॉर्न पे। तो थॉर्न की हम बात करें बेटा, तो देखो आप देख रहे हैं कांटे, नींबू जो होता है उसमें आप देखते हो बोगेनवेलिया जो है, एलोवेरा में भी देखने को मिलता है, बट वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं बेटा। जो वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो है बेटा स्टेम का डेवलपमेंट है, जो प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल्स जो होते हैं उससे बचा के रखते हैं। तो साइट्रस और बोगेनवेलिया जो है ये प्लांट, ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट बेटा हम लोगों ने इवोल्यूशन में भी पढ़े, याद है ना, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन का हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो वहां पर भी हम लोगों ने ये वाला पोर्शन स्टडी किया है। नेक्स्ट आता है क्या चीज, फाइलोक्लेट, ठीक है। फाइलोक्लेट फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन हो गया। जो स्टेम है बेटा वो ग्रीन है, और ग्रीन करके क्या है, स्वोलन हो गया, फ्लैशी हो गया, सिलेंड्रिकल स्टेम जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। दिख रहा है ये स्टेम, ये दिख रहा है ये स्टेम, ठीक है। आप बोलोगे तो लीफ है, नहीं बेटा लीफ के जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली ये है स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट जो होता है ना, जो जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, एरिड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो उस जगह पर आपको क्या चीज, फाइलोक्लेट देखने को मिलता है। जैसे कि ऑफोल्सिया का जो प्लांट है, ठीक है, या यूफोर्बिया जो है, तो यूफोर्बिया का सिलेंड्रिकल स्टेम होगा। ओपोल्सिया प्लांट जो होता है इसका स्टेम कैसा होता है, फ्लैटेड। एरिड मतलब बेटा ड्राई रीजन होता है, जो ड्राई जगह पे जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो उनको तो लीफ तो रहेगी इसमें, तो स्टेम ही मॉडिफाई हो गया ताकि वो अपना फूड का सिंथेसिस कर पाए, ठीक है, समझिए। तो ये होता है क्या चीज, फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, स्टोलेट, ठीक है। पिक्चर्स में भी आपको समझ में आ जाएगा कैसा होता है। तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखो प्लांट है, सब एरियल मॉडिफिकेशन था, यहाँ से इस तरह से निकला 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 और जमीन में घुस गया, फिर वहीं से प्लांट होगा। ये क्या था, स्टोरेज, मतलब एक सिलेंडर लेटरल ब्रांच जो अराइज हो रहा है बेस्ड ऑफ द मेन एक्सिस, फिर उसके बाद ग्रो किया, और अराइज होता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो क्या डाउनवर्ड जाएगा, ग्राउंड से टच होगा, और वहीं से एक प्लांट ग्रो कर जाता है। मिंट और जास्मिन में होता है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया बेटा। तो जितने एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है उसका मैं कीवर्ड आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपको ये कीवर्ड आपके एनसीईआरटी में इस जगह पे नहीं दिया, ये याद रखना, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि मैं ये वाला पोर्शन आप लोगों को जब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को लास्ट जो प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर वहां पे दिया था मैंने, समझे। तो ये हो गया स्टोलन, जिसे, और रनर भी ऐसे ही होता है, बट रनर जो है जमीन पर रेंगते हुए जाता है, ये ऐसे, और स्टूडेंट जो है जमीन से ऊपर होके जाता है। दोनों में से यही बेसिक डिफरेंस, समझे बेटा। फिर आता है नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट मतलब देखो लेटरल ब्रांच, ठीक है, एक ही इंटरनोड है, वहीं से देखो इतने सारे बहुत सारी ब्रांच निकल गई,
शॉर्ट इंटरनोड जो होता है तो वहां पे एक रोजेट ऑफ लीव्स के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है देखो, एंड डेप्थ ऑफ रूट वहीं पे देखने को मिल रही है। जो पिस्टिया और इकोर्निया जो प्लांट होता है ना, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है बेटा, ये समझे इस तरह से। ये जो है ये क्या कहलाएगा, ऑफसेट। सकर हम देख लेते हैं। सकर जो होता है देखो, सकर में भी हो सकता है आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, बट देखिए जो लेटरल ब्रांच है ओरिजिनेट हो रहा है बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। देखो ये स्टेम है, स्टेम का अंदर का पोर्शन देखो, ये इतना पार्ट है, उसके नीचे आया, नीचे के बाद अंदर ही अंदर चल रहा है, फिर बाहर आएगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड पोर्शन जो मेन स्टेम है उससे जमीन में रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है बट बीनीथ द सॉइल, देन वहां से वो सीधा बाहर निकल रहा है। ये इस तरह से प्लांट देख रहे हो आप। ये क्या कहलाता है बेटा, सकर। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम जो होता है उसमें इस तरह का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्या हो गया ये हो गया सकर। ओके। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्रास की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका अंडरग्राउंड स्टेम है स्ट्रॉबेरी, तो ये क्या कहलाएगा, रनर कहलाएगा। ये अंदर ही अंदर जा रहा है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कीवर्ड नहीं लिखा मैंने, रनर। ये जो है इस तरह से क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। तो ये हो गया बेटा हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। देखो एनसीईआरटी का एक पार्ट मैंने कवर करा दिया, ठीक। इसमें ट्रिक दे देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ताकि आपको थोड़ा सा इजी जाए और सारी चीजें आपको जो है समझ में भी आ जाए। तो इसमें देखिए बेटा, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग, एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपको स्टेम का मॉडिफिकेशन पूछा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा याद रख सकते हैं जैसे कि तुषार। तुषार जो है वो पैदल गया, कहाँ गया, पैदल गया, चल के वो भी कहाँ पे, जमीन पे। और काय के लिए, उसको भूख लगी थी तो रेस्टोरेंट जा रहा था, तो ऑब्वियसली फूड खाने के लिए जाएगा वो। तो ये फूड जो स्टोरेज वाले जो होते हैं, तुषार का टी मीन्स क्या हो जाएगा, टर्निप। पैदल मीन्स क्या हो जाएगा, पोटेटो। उसके बाद जी से क्या आ जाएगा बेटा, जिंजर। क्या आ जाएगा, जिंजर। उसके बाद सी से क्या हो जाएगा, कैलोकेसिया। ओके, क्या आ जाएगा, कैलोकेसिया। और जेड से क्या हो जाएगा, जामिकन। ये क्या हो गया बेटा, ये फूड का मॉडिफिकेशन हो गया। याद रहेगा ये, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा जो आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ साथ जैसे कि हम देखें, जस्ट वेट बेटा, हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया ना बेटा आपको। एक और ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखे थे कौन सा, रूट सिस्टम हमने देखे थे, है ना। तो उसमें हमने क्या देखे थे, हम उसमें ये देख सकते, देखो जैसे कि एजी, ठीक है। एजी मतलब जैसे कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बोलते हैं ना, एजी। एजी मेरे बेटे ने, ठीक है, मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा, ठीक है। जैसे एग्जाम में टॉप कर लिया उसने, तो इस तरह से आप इस ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। ये किस चीज़ का ट्रिक है, देखो तो ट्रिक जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से हमने क्या देखे थे बेटा, ए से हमने देखे थे एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट जो होती है ये किस में प्रेजेंट होती है, ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। ग्रास, ग्रास हो गया, और मॉन्स्टेरा हो गया, उसी के साथ साथ बनियान ट्री। इसमें क्या होता है, एडवेंटेशियस रूट होता है ये वाला। फिर वहाँ, फिर मीन्स फिर क्या था, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किस में होती है बताओ जल्दी से, वीट में होती है। और लास्ट टैप रूट जो कि किस में था, मस्टर्ड में था। तो ये ट्रिक के हेल्प से रूट वाला पार्ट भी आप याद रख सकते हो। ये दोनों जगह पे जनरली बेटा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दिया। समझ गए, चलो जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो। क्लियर हो गया, किसी की कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट
डे जो है वो हम देखेंगे, दैट इज द लीफ। ओके, तो लीफ वाला पार्ट हम कल देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी का? यस सर। चलो, यस सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, चीजें याद हो रही होंगी। आज ही रिवाइज कर लो, काफी हेल्प मिलेगा। चलो, तो मिलते हैं बेटा फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे का पोर्शन जो है थोड़ा स्पीड अप में देखेंगे, समझ में भी आपको अच्छे से आएगा और एक एक बार क्लियर भी हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।